हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के साथ वी आर स्टार्टिंग आवर जेई की सीरीज, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका लेक्चर 1 है एंड इसमें हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ, ताकि जेई एडवांस भी हमारा फोकस हो। इसमें आपको कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ना कि जो सिंपल आपको अदर प्लेटफॉर्म्स में मिलते हैं। With this, we are starting our series. तो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले होना चाहिए नंबर्स के बारे में, कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, वी हैव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो कि आपके 1, 2, 3 इससे स्टार्ट होते हैं। सेकंड इज आवर होल नंबर्स, जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड नाउ नेक्स्ट आपके इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, एक टाइप का सेट समझ लीजिए आप। इंटीजर्स लाइक -1, -2, 0, जिसमें नेगेटिव टर्म्स भी इंक्लूड हो जाती हैं। अब रैशनल जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, मीन्स जो फ्रैक्शन में नंबर्स हैं, लाइक 1/2, 1/4, 1/6, -1/6 एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट सेट आता है आपके पास इरेशनल। इरेशनल नंबर वो जो रैशनल नहीं है। The numbers which are not rational, these are irrational, like pi, √3, √2, etc. जो आपके रूट्स में आते हैं, ठीक है, जो आपका परफेक्ट रूट नहीं है, वो इरेशनल। एंड रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करोगे, आपके पास पूरा सेट आएगा रियल नंबर्स का। बेसिकली द रियल नंबर्स आर the numbers which comprises all these: irrational, rational, integers, whole number, natural. Now next है रियल नंबर से भी बड़ा सेट है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। बिकॉज इसमें आपकी कॉम्प्लेक्स आयोटा वगैरह की जो टर्म्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। बिकॉज व्हेन वी आर सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में है। यस, ओरिजिन कैसे हुआ था इनका कॉम्प्लेक्स नंबर का। बिकॉज किसी टाइम पे हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, x² + 1 = 0। ठीक है, इसको सोल्व करके करते हैं, हमारे पास आया x², इसको राइट हैंड साइड ले गया, आपके पास -1 आ गया। फिर रूट हटाया इससे, तो इसमें स्क्वायर रूट आ गया। तो अब हमें -1 का स्क्वायर रूट पता नहीं था। -1 का स्क्वायर रूट को हमने एक न्यू टर्म से इसको डिनोट किया, जिसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा इज जस्ट सिंबल, इट्स नॉट एनी नंबर, ये एक सिंबल है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कोई नंबर्स नहीं है, ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं होता, वो सोचते हैं कि अलग ही टाइप के नंबर्स हैं, बट इट्स नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे। नंबर तो एक्चुअली ये है, बट इसको रिप्रेजेंट हमने इस सिंबल से किया है, और इसी सिंबल के ऊपर ये पूरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इतना बेसिक तो शायद पता ही होगा मैक्सिमम बच्चों को जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, जिनका JEE मेंस है या फिर एडवांस। एडवांस वाले शायद इधर नहीं होंगे, वाले आई थिंक देयर आर। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल रिप्रेजेंटेशन a+ib की फॉर्म में। लाइक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 2 + 3 आयोटा, तो 2 आप इधर क्या है, रियल पार्ट, एंड 3 इज योर इमेजिनरी पार्ट। रियल मीन्स जो रियल नंबर्स है, और इमेजिनरी जो आयोटा के साथ जो टर्म है उसको बोलते हैं इमेजिनरी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। आपको आयोटा की फील आनी चाहिए, आयोटा क्या चीज है। ठीक है, लाइक दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज। अगर आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, इधर कोई भी पावर, इधर हमने सिंपल 1, 2, 3, 4 लिया है, मीन्स कहने का मतलब है सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ आयोटा, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 0।
आप फाइंड आउट भी कर सकते हो और आप सिंपली याद कर लो, बिकॉज इसको फाइंड आउट करना इजीली है। ठीक है, तो आयोटा रेस्ट पावर 1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे हम, कितना आ जाएगा आपके पास, -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब कितना होता है, मतलब एक आयोटा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आप इधर लिख दोगे माइनस आयोटा। और आयोटा 4 मतलब इसके साथ एक और आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा इज -1, टोटल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, देख सकते हो आप 0 आएगा। तो इससे आप क्या लगा सकते हो कि जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, लाइक इधर 56 लिख दो, 57, 58 एंड 59, इनका भी सम करोगे, इनकी पावर निकालोगे, आपके पास आंसर 0 ही आएगा। इतना तो सभी बता देते हैं, बट प्रोडक्ट कोई नहीं बताता। प्रोडक्ट कैसे निकालने, वेरी सिंपल, याद रख लो -1। निकाल भी सकते हो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, या फिर सिंपल इसको करो, ये आयोटा क्यूब हो गया और ये आयोटा 12 हो गया। आयोटा 7 हो गया। तो आयोटा कितना आ गया, 10। आयोटा 10 कितना होता है, आयोटा 4 बाहर निकालिए, बिकॉज हमें पता है आयोटा 4 1 होता है, आयोटा 4 इज 1। ठीक है, तो 1 की जो भी पावर होगी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, 4, अब इसको हमने कुछ इस टाइप से तोड़ना है, लाइक सिंपल आप तोड़ सकते हो, 4 बाहर 2 लिख दो, 4 2 8, मतलब आयोटा 8 तक इधर कवर हो गया, और क्या बच गया 9 और 10, मतलब आयोटा स्क्वायर बच गया। तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी 1 हो गई, आयोटा स्क्वायर कितना आता है -1, तो आंसर क्या आ गया आपके पास -1। सिंपल, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर सोल्व भी कर सकते हो। वैसे इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये तो जस्ट एक बेसिक है, अगर कहीं क्वेश्चंस में ये यूज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए आयोटा की पावर्स आपको निकालनी है, इनका रिजल्ट निकालना है। जो 4 के मल्टीपल्स हैं उसको आप सीधे 1 कर दो। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा रेज़ टू पावर 4, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। तो ये तो सिंपल क्लियर है, इसमें आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, इसको भी आप 4 के टर्म्स में लिखो, आयोटा रेज़ टू पावर 4। आपको करना क्या है, ये जो 4 है डिवाइड करते जाओ इसके साथ, 4 कितने ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 9 आ गया, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8, अब 1 बच गया, मतलब आयोटा रेज़ टू पावर 1 बच गया। ये पूरी क्वांटिटी 1 हो गई, और ये क्या रह गया, आयोटा, इसका आंसर आ गया आयोटा। इसको भी ऐसे सोल्व करोगे, आयोटा रेज़ टू पावर 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 1 बच गया, आंसर क्या आ गया आपके पास, आयोटा। नेक्स्ट इसको सोल्व कीजिए, आयोटा रेज़ टू पावर 4, 4 1 ज़ा 4 3। ठीक है, एंड 4 8 ज़ा 32, आयोटा बच गया, आंसर आपके पास आयोटा आ गया। इसको करेंगे, आयोटा रेज़ टू पावर 4, 4 2 ज़ा 8, 1 4, 4 ज़ा 16, 2 बच गया, 4 5 ज़ा 20, आयोटा स्क्वायर बच गया, आंसर आ गया -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1। वैसे ही इनको भी सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे मेन हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। ये तो बेसिक थे, बच्चों वाली बातें थी। जो मेन लेक्चर जिससे स्टार्ट होगा उसके टॉपिक्स हैं आपके पास। फर्स्ट इज योर कॉन्जुगेट, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी एक तो बेसिक ही है, बट इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस में। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज, जो इस वीडियो में हम करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, इस वीडियो तक इतना ही करेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, कन्वीनियंट रहे देखने के लिए, उसके हिसाब से हम इसमें कंटेंट डिलीवर करेंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इजी थिंग, अगर एक बार आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाय
और आप इसको a प्लस आई बी भी ले सकते हैं। अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट में बस एक चीज याद रखनी है कि जो y है, सॉरी जो आयोटा है उसके साथ वाली टर्म आपको नेगेटिव कर देनी है, उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस आ जाएगा x माइनस आयोटा y। इधर पॉजिटिव है आयोटा की टर्म के साथ a माइनस आई बी। पर ध्यान रहे आप रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करोगे, इमेजिनरी का करोगे, बिकॉज कॉन्जुगेट का मतलब ही वही है। कॉन्जुगेट इज लाइक योर मिरर इमेज। ठीक है, लाइक इसको हम रिप्रेजेंटेशन से कनेक्ट करेंगे। आपके पास एक ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर जैसे होगा कहीं मान लीजिए, ठीक है, अभी रिप्रेजेंटेशन बताएंगे पूरी। ये एक्स प्लस आई वाई, अब इसकी मिरर इमेज कहाँ होगी? अगर आप मान लो इधर खड़े हो और ये आपका मिरर है, ठीक है, इसकी मिरर इमेज कहाँ होगी? इधर जैसे होगी। आपको एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर लेना है, ठीक है, इधर जैसे बनेगी इसकी मिरर इमेज, ठीक है। तो इधर अगर आप ध्यान से देखो तो इधर आपका एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस क्या है? नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस आई वाई। तो बस यही कॉन्जुगेट है, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द कॉन्जुगेट, दैट इज अ मिरर इमेज। सो आपकी ये मिरर इमेज है और ये कॉन्जुगेट है ना। वैसे ही आपके पास कुछ कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम बस ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये z था, ठीक है, और ये था आपका z कॉन्जुगेट, ठीक है, ये z कॉन्जुगेट था, ये आपका z था। अब ऐसे ही अगर आपको बोला जाए माइनस z, माइनस z मतलब, माइनस z का मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो कहाँ जैसे लाई करेगा? माइनस, तो मतलब इधर जैसे लाई करेगा, ठीक है, ये आएगा आपका माइनस एक्स को माइनस वाई, ठीक है, माइनस जेड। अब इसका कॉन्जुगेट कहाँ होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर है, इसका कॉन्जुगेट इधर होगा, माइनस जेड का कॉन्जुगेट, और वो कितना आएगा? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब इससे क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो चार पॉइंट्स आए ये आपस में एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ये आपस में एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है, दीज विल फॉर्म रेक्टेंगल। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है मेंस में कि अगर आप इसके साइन चेंज करो, उनका कॉन्जुगेट लो और सिंपल ऐसे कॉन्जुगेट लो तो क्या फिगर बनाएंगे? सो योर आंसर वुड बी रेक्टेंगल। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, वैसे इतना आता नहीं बट फिर भी पता होना चाहिए। नाउ सेकंड थिंग, आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ। आपके पास गिवन है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड आपके पास गिवन है साइन 2 थीटा माइनस आयोटा कोस 2 थीटा। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इफ दीज आर कॉन्जुगेट, ठीक है, if these are conjugate then what is the value, what is the general value of थीटा, ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये कॉन्जुगेट है तो वेरी सिंपल प्रोसेस इनको सॉल्व करने का, इसको आप z मान लो, ठीक है, क्या है आपका कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको आपने z मान लिया। अब अभी दूसरे क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, इफ दीज आर कॉन्जुगेट, ठीक है, तो क्या करोगे आप? साइन चेंज कर दोगे, तो दूसरा क्या होगा आपका? z बार। बट कब होगा? जब इसका साइन चेंज करोगे, मतलब कहने का मतलब है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस आयोटा कोस 2 थीटा। हमने इधर साइन चेंज कर दी क्योंकि इधर क्या बोला है? दीज आर कॉन्जुगेट्स, सो हमने इसको साइन चेंज करके इसके इक्वल लिख दिया। जब आप इसका रियल
और रियल पार्ट को मैच करोगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग। जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट करने के लिए दिए जाएं, आप रियल को रियल के साथ करोगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। सो हेयर cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। जब आप इसको ओपन करोगे आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, आइडेंटिटी लगा दो, 2 साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड साइन थीटा आ जाएगा आपके पास 1/2। इससे एंगल क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री। नेक्स्ट से भी सोल्व करेंगे हम, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखो इससे क्या आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी है। इसको सोल्व करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। जब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे आपके पास आई होप सो थीटा 30 आ जाए। अगर आप थीटा ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे देख लो, साइन 30 आ जाएगा 1/2, फिर 1 माइनस 2, ये 1/2 है, ये 1/4 हो जाएगा। 1/2 आ रहा है बिकॉज दीज आर both the results are equal, so आप आंसर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या फिर उधर गिवन है π/6, इसको टिक मार्क कर सकते। नेक्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सो बेसिक आप रिप्रेजेंटेशन किस में करते हो, कार्टेशियन फॉर्म में, ग्राफ में करते हो आप इसको रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ग्राफ में कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, सिंपल जो आपके आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, इसमें भी वही केस है, नई टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, ठीक है, बस वो आपको समझनी है। लाइक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई गिवन है, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x आपका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट हमेशा x एक्सिस के अलोंग होता है, ये आपके x एक्सिस, इसके अलोंग आपका रियल पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट आपका y एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है। तो x को आप रियल पार्ट के अकॉर्डिंग करोगे, तो x मान लो आपका इधर कुछ है x, ठीक है, और आपका आयोटा के साथ क्या है y आपका इधर कुछ है, ठीक है। तो इससे जब इसको हम करेंगे तो ये आपका इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है, x, y, ठीक है, ये आपका x प्लस आई वाई है, ठीक है। तो इधर से लेकर इधर तक का मतलब ओरिजिन से लेकर जहाँ पे आपका नंबर है उस डिफरेंस को बोलते हैं हम मोड ऑफ z, ठीक है। मोड ऑफ z क्या है, मॉडुलस, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे निकालेंगे, आप इधर पाइथागोरस लगा दो, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मोड ऑफ z कितना आ जाएगा, मोड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। मोड ऑफ z कितना आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जनरल रिजल्ट है, आपको याद रखना है, आपको मॉडल्स फाइंड आउट करना हो आप इसको इस रिजल्ट को लाएंगे और ये इधर से डिराइव होता है। नेक्स्ट इज कि आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। आपके पास वही कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। अब आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा की टर्म में आपको इसको लिखना है। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। मान लो आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x प्लस आई वाई, ठीक है, x को y लिख सकते हो इधर जैसे आपको, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, या फिर आप इसको सिंपल z लिख दो, बेटर है। तो ये हमने क्या बताया, ये है आपका मॉडुलस, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका क्या है y, और ये क्या है आपका x। इसको कैसे लिखते हैं हम, आप फिगर से ध्यान से देखो, या अगर आपके पास एंगल
थीटा है। फिगर से देखो आपके पास एक्स क्या आ रहा है, फिगर से आप सिंपल निकालो, या फिर कोस थीटा क्या आ रहा है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस एक्स ओवर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड, एक्स ओवर मोड ऑफ जेड। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड को अगर आप मोड ऑफ जेड को एक नंबर से डिनोट कर दो, ठीक है, सॉरी नंबर नहीं, एक सिंबल से डिनोट करो आर। ठीक है, मोड ऑफ जेड को बेसिकली हम आर से ही डिनोट करते हैं, तो ऐसे लिख दो आप एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड कोस थीटा और एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। बिकॉज मोड ऑफ जेड लिखना ये थोड़ा टफ रहता है, इसलिए हम मॉडुलस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप पीछे भी पिछली स्लाइड में आर लिख सकते हो, इधर आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स आपके पास आर कोस थीटा आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब आप साइन थीटा निकालने की कोशिश करो, कितना आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर आपका वाई है और मोड ऑफ जेड। ठीक है, तो वाई कितना आ गया, आर साइन थीटा। सेकंड इक्वेशन दे दो, एक्स आपके पास ये आ गया, वाई ये आ गया। अब इससे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू क्या था आपका, x प्लस आई वाई था, वैल्यू पुट करो, x कितना है आर कोस थीटा, y कितना है आई आर साइन थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, और आपका r क्या है, मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, इनटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, या फिर आप इसको कुछ और भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इंटू सिस थीटा, सिस थीटा, सिस का मतलब कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो आप इसको बॉक्स कर लो, ये आपको मैक्सिमम जगह यूज होगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।